Good morning, my dear students. Today, once again, I am with you to teach you something new in English. I'll teach some new subjects today, new topics today, where you can use these words in your daily life, in your spoken English. How to speak some causative verbs. Have you ever heard what is causative verb? क्या आपने कभी सुना है causative verb होता क्या है? इसका स्पोकन इंग्लिश में बहुत बड़ा रोल है। कई जगह हम लोग ऐसे सेंटेंस आते हैं जहाँ नहीं बोल पाते। जैसे अगर आपको सिंपली बोलना हो कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तो आप कह सकते हैं कि आई विल किल यू। लेकिन अगर यही चीज़ कहना कि मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा, तब कैसे बोलेंगे? वह रोता है, ये तो बोल लेंगे कि ही क्राइज, ही वीप्स। लेकिन अगर आपको ये बोलना हो कि मैंने उसको रुला दिया, अगर आपको बोलना हो कि मैं समझ रहा हूँ, तो तुरंत आप कह देंगे आई एम गेटिंग इट या आई अंडरस्टैंड इट। लेकिन अगर आपको ये कहना हो कि आप मुझे इसे समझा दीजिए, तब आप कैसे बोलेंगे? वह नाच रही है तो शी इज़ डांसिंग, मैंने उसको नचा दिया, तब आप कैसे बोलेंगे? तब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जहाँ आपको कुछ ऐसे वर्ड्स की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसे जो स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है जो आपको बोलना सिखा देता है। तो आइए चलते हैं कुछ ऐसे ही टॉपिक की तरफ जिसका नाम है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब, ये जो कॉजेटिव वर्ब होता है यह दो तरह का होता है। कॉजेटिव वर्ब करता क्या है? किसी अन्य वर्ब को कार्य को करने के लिए प्रेरित कर देता है। कोई भी ऐसा वर्ब जो किसी अन्य वर्ब को कार्य करने के लिए प्रेरित कर दे, कॉजेटिव वर्ब कहलाता है। सिंपली यू कैन से द वर्ब विच इंस्पायर्स अदर वर्ब्स टू गेट द वर्क डन, अदर सब्जेक्ट टू गेट द वर्क डन, इज कॉल्ड कॉजेटिव वर्ब। अब चलते हैं कॉजेटिव वर्ब होते कितने हैं। कॉजेटिव वर्ब मेक, कॉज, गेट, हैव, ये चार ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉजेटिव वर्ब के रूप में यूज़ किए जाते हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप कैसे इसको यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, अब हम एक एक करके चलेंगे। कि अगर आपको मेक और काज, जिसको हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक कैटेगरी है, ये फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें मेक और काज है। जो सेकेंड कैटेगरी है उसमें हैव या गेट है। जो काम यहाँ मेक का है वही काम कॉज का है, जो काम यहाँ गेट का है वही काम हैव का है। तो आज हम एक टॉपिक को लेते हैं यहाँ पे, मेक और कॉज को कहाँ यूज़ करेंगे। कभी कभी कुछ कार्य ऐसे होते हैं, उसको करता तो कोई और है लेकिन कारण कोई और बन जाता है। वह उस कार्य में इन्वॉल्व भी हो सकता है, फिजिकली इन्वॉल्व भी हो सकता है। जैसे कभी कभी होता है ना कि कोई व्यक्ति रो रहा है, तो उसका कोई कारण कोई व्यक्ति होता है, कुछ न कुछ किया ऐसा होगा जिसकी वजह से वह रो रहा है। तो जब कोई व्यक्ति किसी कार्य के करने का कारण बन जाए, तो वहाँ पर आप मेक या कॉज का प्रयोग करेंगे। चलिए चलते हैं, मेक और कॉज का स्ट्रक्चर देखते हैं। कि सब्जेक्ट लगाएंगे पहले, उसके बाद आप मेक लगा दीजिएगा। इस मेक को टेंस के अकॉर्डिंग आप बदलते रहिएगा। मेक के सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, मेक्स हो सकता है, मेकिंग हो सकता है, मेड हो सकता है। आप अपनी सुविधानुसार जो आप टेंस बोलना है उस टेंस के अनुसार आप इसी को बदलते हैं। यही जो बदलता है अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस। इसके बाद जो व्यक्ति होता है, जो डूअर होता है, वो यहाँ एज एन ऑब्जेक्ट लग जाता है। इसी को कहते हैं ये डूअर है। ये डूअर मन काम यही व्यक्ति करता है। यह क्या करता है? ये कारण बन जाता है, ये कारण बन जाता है, ये कार्य को करने वाला बन जाता है। करने वाला, कार्य को करने वाला ये होता है। उसके बाद जो कार्य किया जाता है उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। लेकिन अगर इसी में हम यहाँ पे मेक की जगह कॉज लगा दें, तब यहाँ पे ये सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर इन्फिनिटिव टू आ जाता है, 2 + V1।
जैसे कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मैंने उसे हंसा दिया, मैंने उसे हंसा दिया। अब यहाँ देख रहे होंगे मैं कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर किया रहा हूँगा जो उसके हंसने का कारण बना होगा। तो सिंपली कहेंगे, ये टेंस देख रहे होंगे, ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में हम सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, तो आई मेक का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा मेड। आई मेड किसको? हिम लाफ, आई मेड हिम लाफ। अब यहाँ देख रहे होंगे ये हंसने वाला कौन है? ए है। कारण कौन बना? मैं। आई मेड हिम लाफ। इसी तरह से आप चाहें तो सैकड़ों सेंटेंस बना सकते हैं। आप मुझे हंसा रहे हैं, आप, तो हंसाने का कारण कौन बन रहा है? वह व्यक्ति, मतलब आप बन रहे हैं। तो यू आर मेकिंग, क्यों? क्योंकि हंसा रहे हैं, रहा है, रही है मीन्स कंटिन्यूअस टेंस। जो बच्चे टेंस नहीं पढ़े हैं हमारे इस वीडियो को देख लें, ये जो हमने पढ़ाया हुआ है। तो हमारे चैनल जिसका नाम है इंग्लिश मैनिया बाय हरिवंश सर, इंग्लिश मैनिया बाय हरिवंश सर में नाम गड़बड़ मत करिएगा, HARIBANSH, इसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारी चीज़ एक एक करके ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों को सीखते सीखते आप एक दिन देखेंगे कि आप बहुत अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। तो यू आर मेकिंग मी लव, मैं आपको समझा रहा हूँ। आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। आई इज एम आर देन ING फॉर्म, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। क्या आप मुझे नहीं समझा रहे हैं? आर यू नॉट मेकिंग मी अंडरस्टैंड? अकॉर्डिंग टू टेंस यू कैन डू। तो आपको बदलना सिर्फ यहाँ है, बाकी कुछ नहीं। मैं आपको हंसा दूंगा, हंसा दूंगा सिंपली आप कह देंगे यहाँ पे हंसा, मैं उसे हंसा, यही जगह लिख दीजिए आप दूंगा। तब कैसे करेंगे? मैं उसे हंसा दूंगा। आई गागेगी, शैलिया विल, तो आई के साथ विल भी लगा सकते हैं। इन स्पोकन इट इज ओके। आई विल मेक, देखिए यहाँ पे विल लगा है तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आई विल मेक उसे हिम लाफ। अगर इसी को कहें मैं उसे हंसा देता हूँ, अब अलग अलग टेंस आप बदल करके कर लीजिएगा इसको कि मैं उसे हंसा देता हूँ। अब देख रहे हैं ता है, ती है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आ गया। गागेगी है तो जो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस आ गया। या यही है तो सिंपल पास्ट आ गया। प्रेजेंट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। आई हंसा देता हूँ, आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। आई मेक उसे हिम लाफ, आई मेक हिम लाफ। तो ये मैंने आपको इंडिफिनिट के बताया। इसी तरह से आप कॉन्टिन्यूअस कर लीजिए कि वह मुझे हंसा रहा था या मैं उसे हंसा रहा था। आई वॉज मेकिंग हिम लाफ, वह मुझे हंसा रहे होंगे। ही विल बी मेकिंग मी लाफ, मैं उसे हंसा रहा हूँगा। आई विल बी मेकिंग हिम लाफ, ये दिया है मैं उसे हंसा रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो आई एम मेकिंग हिम लाफ। अगर इसी को हम परफेक्ट करना हो अगर आपको कि मैंने उसे हंसा दिया है, आई हैव मेड हिम लाफ, मैं उसे हंसा चुका हूँगा। आई विल हैव मेड हिम लाफ, मैं उसे हंसा चुका था। आई हैड मेड हिम लाफ। अगर इसी को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करना तो हैज़ बीन, हैव बीन ING है, हैड बीन ING है, विल हैव बीन ING। मैं उसे हंसाए जा रहा हूँ। आई हैव बीन मेकिंग हिम लाफ, आप मुझे रुलाए जा रहे हैं। यू हैव बीन मेकिंग मी क्राई। बहुत सिंपल तरीके से सीखना है, एकदम से डरना नहीं, टेंस बस आपको आना चाहिए। इस पैटर्न पे आप चलेंगे। इसी जगह हमने कॉज वाला भी बताया है, चाहे तो कॉज करें, आई कॉज हिम टू लाफ। हालांकि स्पोकन में ज़्यादातर हम लोग इसी को यूज़ करते हैं, आई मेक हिम लाफ को। इस तरह के सेंटेंस, जैसे अगर बोल रहा हूँ कि मैंने उसे दौड़ाया, आई मेड हिम रन, आपने मुझे दौड़ा दिया, यू मेड मी रन। क्या आप मुझे हंसा सकते हैं? तो अपना टेंस जैसे करते हो, ट्रांसलेशन जैसे करते हैं, एज इट इज आप करिएगा। कैन यू मेक मी लाफ, कैन यू मेक मी लाफ, क्या आप मुझे उसे रुलाना चाहिए?
शुड आई मेक हिम लाफ, शुड आई मेक हिम क्राई, क्या मुझे उसे हंसाना चाहिए, शुड आई मेक हिम लाफ। तो आप जो भी स्ट्रक्चर पढ़े हों उसका यूज इसके साथ कर लीजिए, पैटर्न सेम रहेगा। आप ये मेक को ही कैन मेक, कुड मेक, मे मेक, माइट मेक, शुड मेक, किसी टेंस के अनुसार आप कर लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे हंसा के रहूँगा, तब कैसे करेंगे, कम वॉट में, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, आप स्पोकन इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में चले जाएं देख लेंगे तो उसमें है। तो अगर बोलना हो कम वॉट में या वॉट एवर में हैपन, आई विल श्योरली मेक हिम लाफ, आई विल मेक हिम लाफ, मैं उसे हंसा के रहूँगा। तो आप इस तरह से आप करते रहेंगे इसको। अगर इसी का पैसिव में बोलना हो तब कैसे बोलेंगे, मुझे हंसाया गया। अगर आप बोलें कि मुझे, दूसरा सेंटेंस लेते हैं, दौड़ाया गया, मुझे दौड़ाया गया, तो पैसिव वॉइस में कैसे कहेंगे, या यही है, सिंपल पास्ट है, तो वाज वर थर्ड फॉर्म हो जाएगा, आई वॉज, और थर्ड फॉर्म मेक का क्या है, मेड, आई वॉज मेड टू, अब इसमें स्ट्रक्चर में टू लगा देते हैं, आई वॉज मेड टू रन, मुझे समझाया गया, आई वॉज मेड टू अंडरस्टैंड, मुझे रुलाया गया, आई वॉज मेड टू क्राई, मुझे समझा दिया गया, आई वॉज मेड टू अंडरस्टैंड, मैं आपको समझा दूंगा, एक्टिव वॉइस में है, लेकिन मुझे समझाया गया, ये पैसिव वॉइस में है। पैसिव में कब होता है, एक्टिव में कब होता है, एक्टिव पैसिव का चैप्टर आप पढ़ लीजिए, आपको ये आ जाएगा। जैसे रीता से चाय बनवाई जाती है, यहाँ पे रीता इज मेड टू प्रिपेयर टी, रवि को हंसाया जाता है, रवि इज मेड टू लाफ। आप इसी तरह से आप पूरे एक सेंटेंस को कर लें। अब हम चलते हैं अगली तरफ, यहाँ पे गेट या हैव। गेट या हैव का प्रयोग आप कब करेंगे, जब भी कोई डूअर हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो काम को कर रहा है वो उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, और जो करवा रहा है वो भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो करवाने वाला है वो व्यक्ति उसको इंस्पायर करता है। जो व्यक्ति काम को करवा रहा है वह करने वाले को केवल प्रेरित करता है। जो काम किया जाता है उसी काम को यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे अगर हम ये कहें यहाँ यूज़ ऑफ गेट और हैव में करना है, तो आप देखिए इसको करेंगे कैसे, आप सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा। इसका सेकेंड स्ट्रक्चर है जिसे गेट या हैव का सब्जेक्ट है, यहाँ पे चाहे तो गेट लगाइए या हैव, दोनों एक ही जैसा है। ये हैव और गेट का फॉर्म आप बदलते रहिए, गेट्स भी हो सकता है, गॉट भी हो सकता है, गेटिंग भी हो सकता है टेंस के अनुसार। यहाँ हैव भी हो सकता है, हैज़ भी हो सकता है, हैड भी हो सकता है, हैविंग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देख के करिएगा, इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, जो काम किया जाता है, फिर वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म। जो करने वाला होता है इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। जो इंस्पायर करता है ये केवल क्या करता है, इंस्पायर करता है। यह किसी करने वाले को इंस्पायर करता है कि आप करिए, मैंने ये काम करवा लिया। अब ये जो है अकॉर्डिंग टू टेंस आपका हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू टेंस। और ये जो है वर्क डन है, ये वर्क डन, जो काम किया जाता है वो ये है। फिर यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना। अगर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा है तो आप कोई सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। जैसे बोलना हो कि मैंने उसे पकड़वा दिया, इसमें एक चीज़ गेट में ध्यान रखेंगे, गेट और हैव तभी लगाएंगे आप जब वो काम उसी व्यक्ति से करवाया जाए वह जिसके लिए बना हो। जैसे अगर कहेंगे मैंने दरवाज़ा लगवाया, तो दरवाज़ा लगाने का काम बढ़ई का है। मैंने उसे जान से मरवा दिया, तो ये कॉन्ट्रैक्टर से किसी को सुपारी दे करके मरवा दें। अगर हम कहें कि मैं इसे करवा लूँगा, तो उसी से करवाऊँगा जिसके लिए है। मैंने इंजेक्शन लगवाया, तो इंजेक्शन वही लगाएगा जो लगाता है। तो यानी कोई प्रोफेशनल व्यक्ति अगर किसी कार्य को करता है, कोई एक्सपर्ट व्यक्ति उस कार्य को करता है, तो हम अगर उसी से करवाएं। जैसे मैंने बाल कटवा लिए हैं, आई हैव गॉट माई हेयर कट, सेम स्ट्रक्चर पे चलेंगे। आई हैव गॉट, आई हैव हैड क्या, माई हेयर कट, आई हैव गॉट माई हेयर कट, मैंने अपने बाल कटवा लिए हैं। अगर हमें ये बोलना हो कि मैंने
कुर्सी हटवा दी है। आई हैव गॉट द चेयर्स रिमूव्ड, आई हैव गॉट द चेयर्स रिमूव्ड। अगर आपको ये कहना हो, जैसे इस सेंटेंस को पहले कर लें फिर हम चलते आगे। मैंने उसे पकड़वा दिया, पकड़वा दिया सिंपल पास्ट, आई गॉट उसे हिम, क्या किया, पकड़वाया, तो कॉट, आई गॉट हिम कॉट। मान लीजिए कोई गलत व्यक्ति है, उसको आपने किसी से अरेस्ट करा दिया, तो लिखेंगे आई गॉट हिम अरेस्टेड, आई गॉट इट साइंड, मैंने इसको साइन करवा लिया, आई गॉट इट चेक्ड, मैंने इसे चेक करवा लिया। ये सिंपल पास्ट में है। अगर प्रेजेंट में करना हो, मैं अपनी किताब उससे खरीदवा लिया, वो गया लेकर के आ गया। या मैंने अपनी नोटबुक अपने अध्यापक से जचवा ली, अपने अध्यापक से नहीं भी दिया तो लिख लेंगे आई गॉट माई नोटबुक चेक्ड। इसी को टेंस बदल करके, सेंटेंस बदल करके कहें, क्या आपने यह काम करवाया, तो आप टेंस को पकड़िए, करवाया सिंपल पास्ट है, डिड लगाइएगा, डिड यू गेट इट चेक्ड, इतने पर भी मैंने उसे छुड़वा दिया, इतने पर भी, इवन देन, तो भी, इवन देन आई गॉट हिम रिलीज्ड। इस तरह के सेंटेंस को आप एक एक करके सीखते जाइए। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज़रूर कर लें। कई बार कह चुके हैं आप लोग को, जो हमारे व्यूवर्स हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उनका जो है ध्यान कहीं भटकेगा नहीं, उनको समय नहीं लगेगा ये जानने में कि आज क्या टॉपिक पढ़ाया गया, तुरंत उनको नोटिफिकेशन चला जाएगा, उनको जानकारी मिल जाएगी। लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे और भी लोग आपके मित्र हों, जिसको आप बहुत चाहते हों उसको शेयर कर दीजिए। जिसको चाहते हैं कि वो भी सीख जाए, उसका भी भला हो, तो आप लोग इसको ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, इस चैनल पे जुड़वाएं, जिससे उनको बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें सीखने को मिले। क्योंकि हरिवंश सर हमेशा आपके साथ है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। देखिए सिखाएंगे ज़रूर, लेकिन भौकाल मार के नहीं, हकीकत के साथ एक एक चीज़ करके, एक्यूरेट चीज़ को बता करके आपको सिखाएंगे। आप धीरे धीरे लेकिन ज़रूर सीख जाएंगे, ये मेरा वादा है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।